राधे राधे दोस्तों। लोग कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगी जहाँ पर एक पिता तो पिता ही होता है, आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ ना, जिसके घर में एक 4 साल का बच्चा है जो दिखने में महज कुछ महीनों का लगता है। और उस बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई है ना, जो छूटने का नाम नहीं ले रही। जो पूरे विश्व में जब उसकी जन्म हुई थी तो उस बीमारी का जो पता लगा कि पूरे विश्व में 50 बच्चे मतलब लोग ही है जो इस बीमारी से ग्रसित है। सोचिए, ऐसी बीमारी। और उस बीमारी में उस बच्चे की हालत ऐसी है कि उसका ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा है, उसकी मानसिक विकास नहीं हो रहा है, वो किसी चीज़ को रिस्पोंड नहीं करता है, बस वो सिर्फ उसमें जान है। सोचिए, ऐसे तरह के बच्चे। जब उसके पिता एक गुरु के पास ले गए, जैन संप्रदाय के लोग हैं, एक गुरु के पास गए तो वहाँ पर जो है इनका कुछ प्रोसेस होता है, चंदन वगैरह लगाते हैं जैसे लोग जाते हैं। तो जब वो करने के लिए बच्चे को लेके गए तो वहाँ पर गुरु ने सोचा, कुछ उसके स्वेटर पहना था तो रस्सी है, लेकिन पता चला उसके नाक में एक नली लगी हुई है। तो जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तब उन्होंने, और इसकी उम्र कितनी है, तब कि 2-3 महीना का लग रहा था, उसने बताया कि ये 4 साल का है और ये जो पाइप लगी है इसी से ये खाता पीता है। अब वहाँ पर जितने लोग थे सब शौक में आ गए कि इतना बच्चा 4 साल का है जो दिखने में महज 4-5 महीने का लगता है, और उसकी बीमारी को जान करके सब सदमे में चले गए कि ये लाइलाज बीमारी। बस अब भगवान से उनकी प्रार्थना है कि किसी तरह उनके बच्चे ठीक हो जाए। हम सब मिलकर उन बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके बच्चे को ठीक कर दे। और जब उसकी कहानी पूरी सुनी ना दोस्तों, सच में दिल दहल जाता है। बच्चा जब जन्म लिया, इनके घर में जब किलकारियाँ गूंजी तो पता चला कि ये बच्चा एबनॉर्मल है। माँ को तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स सोचते हैं उनका बच्चा हेल्दी फिट एंड फाइन हो, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा का मानसिक उतना विकास में नहीं है, बच्चे के, डॉक्टर ने जब बताया कि जब उसके ऊपर सारी ट्रीटमेंट जब हुई तो पता चला कि बच्ची की जो ग्रोथ की एबिलिटी बहुत कम है, उसका दिमाग जो है वो उतना काम नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और लेकिन सांसें चलेगी, लेकिन रिस्पॉन्डिंग जो है वो उतना नहीं है। ना वो हंसेगा, ना बोलेगा, ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। सोचिए तो माँ पर क्या बीती। सब पिता ने तो बहुत दिल को पत्थर रखा और माँ डिप्रेशन में चले गई। 2 साल तक उसकी माँ डिप्रेशन में ही रही अपने बच्चों को लेकर, लेकिन पिता ने हौसला नहीं छोड़ी और वो बच्चों की देखभाल करता रहा। जबकि उसके पिता एक प्राइवेट फार्म इंजीनियर है, आईटी सेक्टर में काम करते। सोचिए उनको काम का कितना प्रेशर होगा, लेकिन उसने कहा मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी लूँगा। फिर उसकी माँ, बच्चे की माँ और बेटी कहीं जाना चाहते थे, उस बीच इनका एक्सीडेंट हो जाता है 15 दिन पहले। फिर और एक एक्सीडेंट होता है। फिर भी उसके जो बच्चे के पिता थे कहे कि नहीं, तुम दोनों जाओ, अपने गुरु से मिलो और जो इनका प्रोसेस होता करो, मैं इस बच्चे को संभालूंगा। और ये दोनों माँ बेटी चले जाते और पिता, सोचो, और वो कुछ 2 महीने के लिए जाते हैं। ये पिता अकेले ड्यूटी करते हुए उस बच्चे की देखभाल करता है, उसको नहलाना, पाइप से जो पानी वगैरह खिलाना, जो भी लिक्विड जो देते हैं वो देना, उसकी सारी देखभाल करते हैं। इसके पहले जब उसके पिता, उसकी माँ थी, घर पर थी मतलब, तो उसके माँ दिन भर देखती बच्चे को, और उसके पापा जैसे आ जाते ऑफिस से, उसके बाद से उसके पिता की जिम्मेदारी थी उस बच्चे का, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी वाइफ जो है सुबह से उसको देखभाल कर रही है, अब इस वक्त से मैं करूँगा। तो बच्चे की देखभाल उसके पिता करते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसके पिता की जो होते हैं ना एक ममता, कितना ज़्यादा उस बच्चे के प्रति। अब ऐसा होता है ना कि बच्चा बोल रहा है पापा पापा, तो पिता को एक खुशी मिलती, वो भी नहीं मिली। बच्चा पिता को देख के हंस रहा, वो भी नहीं मिली। बच्चा रो रहा, वो भी नहीं मिली। बस वो बच्चा रिस्पॉन्ड कब करता, वो भूखा रहे, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता,
बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ अगर कहीं होगी तो थोड़ी सी आवाज़ निकलेगी। तो बच्चा इसी तरह से ज़िंदगी जो है 4 साल से चले आ रहा, लेकिन वो पिता धैर्य रखकर अपने बच्चे को पाल रहा है। और वो कहता है कि इस बच्चे को, अब जैसे उससे पहले मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे भी जो डॉक्टर है उन्होंने कहा जो बच्चे के पाइप होती है ना जो नाक से लगी है, वो कुछ 3 हफ्ते में चेंज करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने कहा कि वो पाइप के पैसे हम नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि देखिए कंटिन्यूस है, वो छोड़ दिया। फिर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते बहुत मिनिमम फीस लेते हैं इससे। इसके बाद आपका उसका खाना क्या है, लिक्विड है, दूध है, पानी है, यही सब है, ठीक है। और तो इस तरह से, और जहाँ भी जाते हैं, कहीं तीर्थ करने जाते, कहीं जाते ना, इनको सब पहले ही छोड़ देते हैं कि आप कहाँ इस बच्चे को गोद में लेके खड़े रहोगे, आप जाओ पहले दर्शन कर लो। तो इनका क्या हो रहा है कि उस बच्चे की वजह से बहुत सारा काम इनका आसान हो रहा है। इनके ऑफिस वाले इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देते, इन्हें हर चीज़ में इन्हें छूट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक ऐसे बच्चे की सेवा कर रहा है जो बच्चा से इन्हें 1 रुपया का फ़ायदा होने वाला नहीं है, उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। तो इन्होंने वही कहा कि इस बच्चे की वजह से ना हमें वो चीज़ मिल रही है जो एक नॉर्मल बच्चा होता तो शायद हमें नहीं मिलता। आज ये बच्चे की वजह से हम कहीं दर्शन करने जाते, हमें वहाँ पर 1 नंबर पे दर्शन कर लिए देने का मौका मिलता है। कहीं हम जाते हैं, 5 मिनट में अपना काम करके वापस आ जाते हैं। तो ये बच्चा हमें इतनी सुविधा दिला रहा है, और इस बच्चे के पीछे हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो क्या हम इसे देखभाल नहीं कर सकते? ये बच्चा हमारे भाग्य का है, तो हम इसे देखेंगे, चाहे समाज कितना भी हमसे रूठे, ना बोले या कुछ भी करे, लेकिन मैं इस बच्चे की देखभाल करूँगा। जब तक ये बच्चा मेरे पास है, मैं इसकी पूरी शिद्दत से देखभाल करूँगा। और वो बहुत प्यार करते अपने बच्चे से। कहीं भी जाना उसे गोद में लेकर जाते, ऐसा नहीं कि उसे छोड़कर चले गए। अब सोचिए, एक आईटी सेक्टर में कितनी पार्टियां, कितनी कुछ होती है। अब इस पिता ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया उस बच्चे के लिए। वो कहीं नहीं जाते इन सब चीज़ों से, वो इन सब चीज़ों से 4 साल से दूर हो गए। जब से बच्चे के बारे में, बीमारी के बारे में पता चला, ये व्यक्ति रात को अगर 12 बजे भी कोई कहे कि चाय पियो, पी लेता था, मना नहीं करता था। बच्चे के जन्म से ही इसने चाय छोड़ दी। जैसे ही पता चला इसके बच्चे की ये हालत है, ये बीमारी है, इसने चाय पीना छोड़ दी, मिठाई खाना छोड़ दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, घर में जैसे पड़ोस अपने परिवार में अगर कभी बनता है तो खा लेता है, लेकिन बाहर में हिम्मत नहीं कि मिठाई खा ली, या चाय तो पीना ही छोड़ दिया, घर में भी बाहर भी सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने। तो देखिए, एक पिता, लोग कहते हैं माँ होती ममता की मूरत, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पिता के अंदर भी वही दिल होता है, अपने बच्चे के लिए उतना ही धड़कता है। इस चीज़ को इस पिता ने प्रूव किया। सच में मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे पिता को, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना जिगर दिखाया, अपने बच्चे को पाल पोस कर, बड़ा तो नहीं हो पा रहा बच्चा, लेकिन उसकी देखभाल कर रहा है। उसकी उम्र तो जा रही है, और वो कह भी रहे, देखिए एक स्वस्थ बच्चा होता है, उसके पीछे हमारी बहुत खर्चे होते। क्या उसके पीछे खर्च नहीं होता? उसे स्कूल भेजना, लाना, ले जाना, उसकी किताब, कॉपी, कपड़े, कितने सारे खर्च होते। तो क्या इस बच्चे के लिए हम नहीं कर सकते? ये हम पे बोझ नहीं है, ये हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। हम इसे स्वीकारते हैं, अपने दिल से स्वीकारें हम इसे कभी अपने से दूर नहीं करते। बाकी चीज़ें छोड़ दी, उस बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ा। रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन ये कोई नौकरानी नहीं रखी है, बोले नहीं, क्योंकि इस बच्चे की जिम्मेदारी मैंने जन्म दिया ना, तो मेरी है। मैं किसी नौकर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे कर्म बुरे थे तो मुझे इस तरह का बच्चा मिला, या तो बच्चे के कर्म बुरे थे जो वो जन्म लिया, वो सोचता, तो मैं इन सब चीज़ों को सुधारना चाहता हूँ। मैं उसकी सेवा करूँगा ताकि कर्म बदले मेरे। अगर मैं किसी और से काम करवाता हूँ, पैसा देता हूँ, तो फिर न इसके पाप उतरेंगे न मेरे पाप उतरेंगे। तो हमें अपने पापों को खुद उतारना होगा। तो देखिए, इस तरह के हमने देखा, इस तरह के परिवार को देखा, कितनी सेक्रीफाइस माँ भी कर रही है, माँ भी कर रही है उसी शिद्दत से सेवा। लेकिन पिता को भी मैंने नहीं देखा ऐसा। कितने बार पिता जो है ऊब जाते हैं,
अरे ऐसा बच्चा साला मर जाता तो अच्छा होता, ऐसे बोलते हैं, परेशान हो जाते, फेडअप हो जाते हैं। लेकिन इस पिता की पेशेंस से हर उस पिता को सीखना चाहिए जिनके घर में इस तरह के बच्चे होते हैं। कभी कभी तो चलने फिरने वाले बच्चे से माँ बाप परेशान हो जाते हैं। चलने फिरने वाले बच्चे की आतंक देखकर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखिए, आज के युग में ऐसा भी पिता है जो अपने बच्चे के लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करके रखा है। धन्य है, ऐसे पिता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनका बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारी यही दुआ रहेगी। और मैं चाहूँगी आप सब भी जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप तक पहुँच रहा अगर, तो प्लीज़ उनके बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि उनका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पिता के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका क्या सोच है इस पिता को लेकर के, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सब राधे दोस्तों।